नमस्कार बच्चों। आज का विषय है वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब हम समझेंगे उद्देश्य क्या होते हैं। जिसके बारे में बात की जाए, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, जिसके भी बारे में बात की जाती है वो होता है उद्देश्य। जैसे राम और मोहन स्कूल जा रहे हैं, किसकी बात हो रही है, किसके विषय में बात हो रही है, राम और मोहन के बारे में बात हो रही है। बच्चा रो रहा है, किसके विषय में बात हो रही है, यहाँ बच्चे के विषय में बात हो रही है। पेड़ फल से लदे हैं, पेड़ के बारे में बात हो रही है। सीता सुंदर है, सीता के बारे में बात हो रही है। तो जिसके बारे में बात होती है वो होता है हमारा उद्देश्य। अब हम जानेंगे कि उद्देश्य का विस्तार क्या है। उद्देश्य छांट लिया, किसके बारे में बात हो रही है वो उद्देश्य हो गया। उद्देश्य का विस्तार, तो उद्देश्य छांटने के बाद उद्देश्य से पहले क्या आया। जैसे कि एक हमने वाक्य लिया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम वन गए, एक वाक्य है। इसमें राम उद्देश्य है हमारा, वन जाने की क्रिया जो है राम ने करी है, जो क्रिया करेगा वो कर्ता, और कर्ता ही हमारा उद्देश्य होता है। तो राम हो गए हमारे यहाँ पे उद्देश्य। अब राम से पहले जितना कुछ है, मर्यादा पुरुषोत्तम, वो क्या बता रहा है, राम की विशेषता बता रहा है। तो जो उद्देश्य से पहले आए और उद्देश्य की विशेषता बताए वो हो जाता है उद्देश्य का विस्तार। तो मर्यादा पुरुषोत्तम उद्देश्य राम की विशेषता बताने के कारण यह उद्देश्य का विस्तार हो गया। दूसरा वाक्य, दशरथ के पुत्र राम वन गए। अब क्रिया तो राम ने करी है, क्रिया है गए, जाने की क्रिया राम ने करी है। जो क्रिया करेगा वो कर्ता, और जो करता है वही हमारा उद्देश्य होता है। तो राम भी यहाँ पर हमारा उद्देश्य है। अब उद्देश्य से पहले क्या है, दशरथ के पुत्र। ये जो शब्द समूह है ये उद्देश्य राम के साथ संबंध जोड़ रहा है, संबंधवाचक है। तो यदि उद्देश्य के साथ कोई संबंधवाचक शब्द या वाक्यांश हो तो वो उसका विस्तार कहलाता है। मधुर गीत गाने वाली गीता जीत गई। अब उद्देश्य हो गया गीता, क्योंकि जीता किसने है, गीता जीत गई। कौन जीता है, गीता। तो गीता है उद्देश्य हमारा। अब इससे पहले मधुर गीत गाने वाली, कौन गीत, गीता के बारे में क्या विशेषता प्रकट हो रही है, मधुर गीत गाने वाली, यानी कि ये वाक्यांश उद्देश्य गीता के बारे में सूचना दे रहा है कि जो गीता जीती है वो मधुर गीत गाने वाली है। तो इस तरीके से हमने देखा, यदि वाक्य में कोई विशेषण शब्द आ जाए जो उद्देश्य की विशेषता बताए, या कोई संबंधवाचक शब्द आ जाए जो उद्देश्य के संबंध जोड़ रहा हो उद्देश्य के साथ में, या कोई अतिरिक्त सूचना जो उद्देश्य के बारे में दी जाए, जो उद्देश्य की पहचान बता रही हो, ये हमारे उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे विधेय। विधेय क्या होता है, उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाए वह विधेय है। वाक्य में क्रिया ही विधेय होती है। और एग्जाम्पल्स में हम इसे देख लेते हैं। राम खाता है, इसमें राम तो उद्देश्य हो गया क्योंकि वो करता है, और खाता है राम के बारे में सूचना है कि उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए, उद्देश्य राम है, इसके बारे में क्या कहा गया, खाता है। तो खाता है हमारा हो गया विधेय। राम फल खाता है, उद्देश्य राम है और इसके बारे में जो कहा गया है वह फल खाता है। तो फल खाता है हो गया हमारा विधेय। अब हम देखेंगे विधेय का विस्तार कि वो क्या शब्द होते हैं जो विधेय पार्ट में जुड़ते हैं और विधेय पार्ट लंबा होता जाता है, अर्थात विधेय का विस्तार होता जाता है। पहले वाक्य में राम खाता है, राम उद्देश्य है क्योंकि यह करता है और करता हमारा उद्देश्य होता है। खाता है, राम के बारे में जो कहा गया है वह खाता है, इसलिए विधेय है। दूसरे में राम फल खाता है। अब इसमें फल शब्द क्रिया खाता है में बढ़ गया, फल। तो फल क्या हो गया, क्रिया का कर्म। क्या खाता है, फल खाता है। तो फल हो गया हमारा कर्म, क्रिया अपने कर्म के साथ में आ गई। तो कर्म वाला शब्द जब आ गया तो विधेय का पार्ट लंबा हो गया, बढ़ गया, यानी कि कर्म विधेय का विस्तार करते हैं। अब वाक्य और बड़ा हो गया। राम मीठा फल खाता है, मीठा फल खाता है, खाता है क्रिया, क्या खाता है, फल, यानी कर्म, और कर्म का विशेषण क्या है, मीठा। फल कैसा है, मीठा। तो अब की बार तीसरे वाक्य में कर्म फल अपने जो है विशेषण के साथ, मीठे के साथ में आ गया। तो यानी कि कर्म और कर्म का विशेषण
भी विधेय का विस्तार कर देता है। चौथे वाक्य में राम मीठा फल जल्दी जल्दी खाता है। अब खाता है क्रिया है, क्रिया कैसे हो रही है? जल्दी जल्दी, यानी क्रिया का विशेषण आ गया। कर्म है फल और कर्म का विशेषण मीठा, तो क्रिया, क्रिया का विशेषण, कर्म और कर्म का विशेषण, ये सारा मिलके विधेय का विस्तार कर देते हैं। पांचवें एग्जाम्पल में बच्चे बगीचे में गेंद खेल रहे हैं। क्रिया खेल रहे हैं, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? बगीचे में खेल रहे हैं। तो खेलने की क्रिया कहाँ हो रही है? बगीचे में। यहाँ अधिकरण कारक है, क्रिया का स्थान है बगीचा। अधिकरण कारक का चिन्ह भी लगा हुआ है में, तो हमारा जो कारकीय पद है अधिकरण कारक, वह भी विधेय का विस्तार करता है, क्योंकि यह क्रिया का स्थान बता रहा है। क्रिया किस साधन से हो रही है? गेंद से हो रही है। इसमें करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, इसमें साधन क्या है? गेंद हो गई, तो ये भी कारकीय पद है, करण कारक। यहाँ पे अधिकरण कारक, यानी कि कारकीय पद भी विधेय वाले पाठ का विस्तार कर देते हैं। छठे में देखते हैं, माँ बच्चे के लिए खीर बना रही है। क्रिया है बना रही है, किसके लिए बना रही? क्रिया किसके लिए की जा रही? बच्चे के लिए की जा रही है। संप्रदान कारक, क्रिया जिसके हित में हो, जिसके लिए की जाए, उसका चिन्ह के लिए होता है। यह बच्चे के लिए बन रही है खीर, तो ये संप्रदान कारक। क्या बना रही है? खीर, कर्म हो गया। तो यहाँ क्रिया अपने कर्म के साथ है और साथ में संप्रदान कारक लगा हुआ है, तो ये कारक और ये कर्म मिलकर हमारी विधेय पाठ का विस्तार कर रहे हैं। तो संक्षेप में हमने जाना कि विधेय हमारी क्रिया है और क्रिया में क्या जुड़ गया? कर्म जुड़ गया। कर्म अपने विशेषण के साथ आ गया, यहाँ क्रिया अपने विशेषण के साथ आ गई। फिर अधिकरण कारक और ये करण कारक, ये कारकीय पद आ गए। तो क्रिया, क्रिया के विशेषण, कर्म, कर्म के विशेषण या कारकीय पद विधेय का विस्तार करते हैं। आशा है बच्चों आपको विधेय और विधेय का विस्तार समझ में आ गया होगा। थैंक यू।